भाई आज बात करने वाला हूं हैविंग के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स को बड़ा दिक्कत देता है। सर ये हैविंग के बाद में कभी V3 लगता है, सर ये जो हैविंग है इसके बाद में कभी कभी तो बीन लग जाता है और उसके बाद में फिर V3 लगता है। सर ये है क्या सर? सर बताइए, सर समझाइए। काफी सारे कमेंट्स इस तरीके के मुझे पिछले कुछ समय से आ रहे थे, सो आई थॉट क्यों नहीं आपको आज ये हैविंग डिटेल में क्लियर कर दूं कि भाई ये एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो है आप लोगों का एक पार्टिसिपल है। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर ये पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपको बताना चाहूंगा कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो किसी सिचुएशन में कुछ इस तरीके से आती है जो ये बताती है कि एक्शन हो गई, लेकिन उसका संबंध किसी टेंस से नहीं होता। इन शॉर्ट ये आपकी एक प्रकार से नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं जो कि पार्टिसिपल की कैटेगरी में आती है। तो भाई आपका ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है। जी स्टूडेंट, ये आपका एक प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है देखिए, जैसे आप किसी को एग्जाम्पल के तौर पर बातचीत करने में कहे कुछ इस तरीके से, आपने कहा कि भाई खाना पकाकर उसे सर्व किया गया, मतलब उसे सर्व कर दिया गया, परोस दिया गया। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, इसे आपको अगर हैविंग के साथ बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, हैविंग कुक्ड फूड, ये V3 लगाया आपने, हैविंग कुक्ड फूड कॉमा इट वॉज सर्व्ड, इट वॉज सर्व्ड। उसे क्या कर दिया गया? खाने को पकाकर जो उसको सर्व कर दिया गया, मतलब उसको बांट दिया गया या कह सकते हैं परोस दिया गया। लेकिन जब आप इसमें पेसिव सिचुएशन अप्लाई करेंगे, हैविंग बीन कुक्ड फूड, खाना पकाया जाकर, खाना पकाया जाकर इट वॉज सर्व्ड, इसको क्या कर दिया गया? सर्व्ड कर दिया गया। तो इसको लेकर ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको कि भाई हैविंग बीन क्या सिचुएशन है, तो आपको याद रखना है हैविंग कुक्ड फूड का पेसिव वाली जो सिचुएशन है वो हैविंग बीन कुक्ड बनती है। तो ये दोनों सिचुएशन आप अच्छे से याद रखिए कि हैविंग कुक्ड फूड इट वाज सर्व्ड एंड हैविंग बीन कुक्ड फूड इट वाज सर्व्ड। दोनों के मीनिंग की बात करें तो ये मीनिंग दे रहा है खाना पकाकर उसे सर्व कर दिया गया और खाना पकाया जाकर उसे सर्व कर दिया गया। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा having written a letter, एक पत्र को लिखकर it was posted, उसको क्या कर दिया गया भाई? पोस्ट कर दिया गया। आप ये भी कह सकते हैं having been written a letter, एक पत्र लिखा जाकर इट वॉज पोस्टेड, उसे क्या कर दिया गया? पोस्ट कर दिया गया। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि हैविंग और हैविंग बीन को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि भाई हैविंग जो कि आपका पास्ट पार्ट, जो कि आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें आप क्या बताते कि कोई काम पूरा हो गया, क्योंकि इसका नाम ही अगर आप देखें तो क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ऐसा पार्टिसिपल जो किसको शो अप करता है? परफेक्शन को शो अप करता है, जो ये बताता है कि भाई काम पूरा हो गया है। और ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो आपके पार्टिसिपल के तीन कैटेगरी हो जाती है। एक कैटेगरी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है, दूसरी कैटेगरी होती है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वो आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है आपका पास्ट, जो होती है आपकी, वो होती है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें आप आगे हैविंग लगाते हैं। तो हैविंग ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि काम पूरा हो गया है, और ये आपके फ्रेजेस होते हैं, मतलब आप इसे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये एक्चुअल में वाक्यांश होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। जैसे आप किसी से बातचीत करते वक्त आप कहें, जैसे आपने कहा वह दरवाजा तोड़कर अंदर आया, तोड़कर अंदर आया, तो वो अंदर कैसे आया भाई? दरवाजे को तोड़ के आया। जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप कहेंगे having broken the door, having broken the door he came in। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप शुरुआत वहां से कर दें, he came in having broken the door।
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की एक स्पेशलिटी होती है कि इससे आप अगर इसको शुरू कर रहे हो तो सामने वाला जो है ना बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाता है, उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि भाई हैविंग को मुझे कैसे यूज करना है और यहां पर सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन होता क्या है, अगर आप इसको सेंटेंस के मिडिल में यहां पर यूज कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, या मे बी कि जो मीनिंग हम देना चाहते हैं वो मीनिंग सामने वाला निकाल ही नहीं पाता, उसका कुछ और मतलब वो निकाल लेता है। इसलिए इसको शुरू में ही याद रखना है, ज्यादातर रखा जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इसका पेसिव बनाते हैं तो इसका पेसिव इस तरीके से बन जाता है, कुछ नहीं करना है आपको। हैविंग बीन ब्रोकन द डोर, दरवाजे को तोड़ा जाकर, द डोर ही कैम इन। तो ये थोड़ा सा इरेलेवेंट लगेगा, बट ये वाला यहां पर ज्यादा सही है। तो याद रखना हैविंग बीन जो है वो इसका पेसिव है। अब बात करता हूं कि सर कभी कभी हैविंग के साथ में सर आईएनजी भी लगा होता है, हैविंग लिखा होता है और हैविंग के जस्ट बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। सर ये भी हम लोगों ने कहीं कहीं पर देखा है कि सर इजेमार लगा होता है और उसमें हैविंग होता है। तो भाई ये जो हैविंग है ना, एक्चुअल में गेटिंग को और टेकिंग को रिप्लेस करता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो यहां पर ये जो वर्ब टेक है, आप इस टेक की जगह जो है हैव वर्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं टेक बाथ, तो आप कह सकते हैं हैव बाथ। आप कहते हैं टेक ब्रेकफास्ट, आप कहते हैं टेक ब्रेकफास्ट, तो आप कह सकते हैं हैव ब्रेकफास्ट। आप कहते हैं टेक लंच, तो आप कह सकते हैं हैव लंच। तो जब आप कहेंगे मैं लंच ले रहा हूं, तो आई एम टेकिंग लंच, ऑन द प्लेस ऑफ आई एम टेकिंग लंच आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग लंच, सॉरी आई एम हैविंग लंच। मतलब जहां आपने टेक यूज किया है वहां पर आप जो है हैव का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो हैव है एक्चुअल में ये रिप्लेस करता है किसको, टेक को और गेट को। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो। अदरवाइज याद रखना, जैसे आपने कहा कि भाई हैव जो है किसी चीज को पास होने के सेंस में दिखा रहा है, तो वो नहीं होता है। जब आपके पास कोई चीज है तो आप कहेंगे आई हैव, आई एम हैविंग नहीं कहेंगे आप। जनरली कुछ स्पीकिंग में कुछ लोग इस चीज को बोल देते हैं आई एम हैविंग टाइम, वो इररिलेवेंट होता है, वो सही नहीं होता है, क्योंकि हैव आपकी एक स्टैटिक वर्ब है जिसके साथ आपको आईएनजी नहीं लगाना होता है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई। हालांकि मीनिंग जब वो बोलता है कि मेरे पास पेन है, तो मीनिंग तो वही दे रहा है वो शो ऑफ करने के, वही उसके पास वो चीज है, राइट। तो ये छोटे छोटे नियम है जो आपको याद रखने होंगे, जो आपको माइंड करने होंगे। जब आपके पास कोई चीज है तो आप कहेंगे आई हैव, डोंट से आई एम हैविंग। सेकंड, आप आई एम हैविंग कब कहेंगे, जब आप उसमें टेक या गेट की जगह उसको यूज कर रहे हैं। जैसे मैं नहा रहा हूं, तो आई एम हैविंग बाथ, आई एम हैविंग बात। यहां पर हैव जो है स्टैटिक वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। यहां पर हैव जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है स्टूडेंट्स, हैव जो है एक्चुअल में टेक को रिप्लेस करके यूज हो रहा है। आप जब किसी को बैठने के लिए कहते हैं तो आप क्या कहते हैं, हैव योर सीट। हैव योर सीट का मतलब होता है टेक योर सीट, गेट योर सीट, दैट इज द मीनिंग। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो आप लोगों को माइंड करना है। और इसमें भी सीट और सीट दो प्रकार के होते हैं। जब आप बोलते हैं हैव योर सीट, तो आपको ये वाला सीट यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ब है। आपको बोलना होगा हैव योर सीट, SEAT सीट, इसको बैठक कहते हैं हम लोग, ये नाउन है आपका। तो ये बहुत छोटे छोटे नियम है। और ये जो SIT सीट होता है ये वर्ब है आपका, इसका मतलब होता है बैठना। जनरली स्टूडेंट इनको और इनको एक ही समझते हैं, जबकि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये छोटे छोटे नियम है स्टूडेंट्स दैट यू नीड टू माइंड, बिकॉज टू इंप्रूव लैंग्वेज वी नीड टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। एंड आई थिंक यू गाइज हैव इजीली, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड हैविंग बीन। ओके, हैविंग के बाद में आपको V3 लगाना होता है, हैविंग बीन के बाद में भी आपको V3 लगाना होता है। एक सिचुएशन जाती है एक्टिव वॉइस की और दूसरी सिचुएशन जाती है पैसिव वॉइस की। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको वाकई में मजेदार लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।